नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोद। आज हम एक बहुत ही कॉमन वीडियो के बारे में आपको बताएंगे। बच्चों में नाइट में जो दर्द होता है वो हर पेरेंट्स ने एक्सपीरियंस किया है और कई बार वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो दोस्तों, क्या है ये नाइट पेन जो बच्चों को रात में अचानक हाथ पैरों में दर्द होता है, बच्चा नींद से जग के सडनली रोने लग जाता है और सारे घर वाले पैनिक हो जाते हैं, समझ नहीं आता करना क्या है और ये क्यों होता है। आइए इस पे हम डिस्कस करते हैं। जो बेसिकली ये जो पेन होते हैं ये ओवर एक्टिव चिल्ड्रंस में होते हैं। लगभग 5 से 10 साल 11 साल की जो उम्र होती है, इस दौरान जब बच्चा बढ़ रहा होता है तो बच्चे के जो बोन के एंड्स होते हैं, जिसको हम ग्रोथ प्लेट जहाँ पे होती है, मेटाफाइसिस एपिफाइसिस के जंक्शन पे, ये जो बोन होता है ये रिलेटिवली वीकर एरिया होता है बोन का। और जब बहुत एक्टिव बच्चा स्ट्रेस और या एक्टिविटी करता है तो उसके बाद इन जो ग्रोइंग एंड्स ऑफ द बोन है या फिर कई बार जो मिड ऑफ द बोन है, इनमें बिकॉज ऑफ द लेंथ लिगामेंट्स स्ट्रेच होते हैं और उसका पेन होता है। और इसको हम टिपिकली जो साइंटिफिक टर्म है उसको ग्रोइंग पेन्स बोलते हैं। दोस्तों, ग्रोइंग पेन्स बच्चों में एक सामान्य होने वाला पेन है और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जिस बेसिस पे आप इसको ग्रोइंग पेन लेबल कर सकते हैं। और उन केसेस में बहुत स्पेसिफिक या बहुत स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्या करना होता है वो भी हम बताएंगे, पर हम पहले बताएंगे ग्रोइंग पेन के टिपिकल फीचर्स क्या होते हैं। ग्रोइंग पेन के जो टिपिकल फीचर्स होते हैं वो होता है, एक तो ये 3 से 10-11 साल की उम्र के बच्चों के बीच में होगा। दूसरा, ये कभी भी किसी भी टांग में हो सकता है या कोई एक टांग में भी हो सकता है। कोई स्पेसिफिक इसका वो नहीं होता है एक साइड। कभी ये राइट पैर में होगा, कभी राइट पैर में ऊपर हो सकता है, कभी राइट पैर में नीचे हो सकता है, कभी दोनों पैरों में एक साथ हो सकता है। दूसरा, इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि नाइट में ज़्यादा होता है। जब बच्चा सो रहा होता है, मसल रिलैक्स होती है, उस टाइम पे ये पेन बढ़ता है। तीसरा जो है, ये हमेशा आप देखेंगे कि अगले दिन बच्चा मॉर्निंग में एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाएगा। उस टाइम पे आपको कोई एविडेंस नहीं दिखेगा कि बच्चे को कुछ था क्या, फिर सडनली रात में वापस आ जाएगा। तो ये जो दर्द है ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एसिमेट्रिकल पेन जो नाइट में ज़्यादा है और लगभग 3 से 11 साल के बच्चे वो दिन में बिल्कुल सडनली गायब हो जाएगा, वो टिपिकल ग्रोइंग पेन का साइन है। और इस केसेस में आप डरे ना। जो इसमें हम यूजुअल ट्रीटमेंट करते हैं वो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल जेंटल मसाज। आप बच्चा अगर सडनली रो गया है और आपको बता रहा है कि उसके कोई एक पैर में दर्द है, आप मसाज करके ट्राई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई दे सकते हैं। इसमें हम कॉमनली आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन देते हैं। ये SOS देते हैं, हम डेली देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हफ्ते 15 दिन में एक बार अगर बच्चे को हो रहा है तो हम ये दे सकते हैं। तीसरा जो है, हम उसमें कैल्शियम और विटामिन D का इंटेक बच्चे की डाइट में बढ़वाते हैं और उसको सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। ऑल्दो इसका बहुत कन्विंसिंग कोई रोल नहीं है, लेकिन हम विटामिन D की चूँकि बढ़ती बोन में ज़रूरत रहती है और बच्चे ओवर एक्टिव होते हैं, इसलिए उसका सप्लीमेंट करते हैं और उससे भी हमने देखा है कि बच्चे को थोड़ा फ़ायदा तो होता है। चौथा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा, वो है कि बच्चे की जो ओवर एक्टिविटी है उसको आप कुछ दिनों के लिए लिमिट करें। हमने देखा है कि बच्चे का जो ग्रोइंग पेन है वो रात में उस दिन ज़्यादा आएगा जिस दिन उसने बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी की है, डांस किया है, जंपिंग किया है या फिर रनिंग की है। उस केस में बच्चे को रात में ज़्यादा होता है ग्रोइंग पेन, बिकॉज उस केसेस में लिगामेंट ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं और पेन होता है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर ये सब चीज़ें हैं तो ग्रोइंग पेन है बच्चे को, और इस केसेस में आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये 15 दिन में 10 दिन में कई बार एक बार होता रहेगा और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा उसकी एक्टिविटी होती जाएगी, ये पेन अपने आप ही चला जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो ग्रोइंग पेन के जो अदर पेन होते हैं, लाइक कोई फ्रैक्चर पेन है या फिर ट्यूमर्स हैं या फिर कोई इन्फेक्शंस हैं, ये पेन ग्रोइंग पेन से अलग होते हैं क्योंकि इनमें साथ में या तो कोई अदर साइन होंगे, लाइक फीवर होगा, कोई स्वेलिंग दिखेगी, या फिर ये पेन 24 घंटे रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि थोड़े दिन रहा फिर ठीक हो गया और फिर उसके बाद वापस आ गया, ऐसा नहीं, कंसिस्टेंटली ये पेन बने रहेंगे। सो यदि आपके बच्चे को पेन ऐसा है जो रात में आ रहा है फिर अपने आप ठीक हो रहा है, तो चांसेस है कि इसको ग्रोइंग पेन ही है। लेकिन ऐसा पेन जो कंस्टेंटली बना हुआ है और बच्चा 24 घंटे लिम्प करके चल रहा है, उसको अदर सिम्टम्स भी है,
वो ग्रोइंग पे नहीं है, उसके लिए फर्दर टेस्ट करके उनको रूल आउट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आपको लग रहा है कि इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स हैं बच्चे के, तो आप हमसे वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं और हम आपकी कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच।